कहाँ था मेरे शादी के टाइम? नहीं हुआ था सर। उसमें सारी फोटो भूत जैसी आ रही है। अच्छा लड़का तो अच्छी खींचता है फोटो, बढ़िया है। तू भाभी के आगे क्यों आ रहा है? घना ज्यादा टिट्टी बन रहा है। नहीं देखना है, उनको देखने दो ना। एक भाभी जी इधर भी खड़ी थी पहले, बीच में 3-4 रोक के, नहीं देखने दो। माँ चाहती बलिदान तेरा। आप सबको प्रणाम करते हैं, कविता जी को विशेष प्रणाम। कविता जी वाकई नाम, देखो कविता पूछा तो मिल ही गया नहीं। देखो एक बहुत गंभीर बात मैं बताना चाहता हूँ, कविता और सुनीता ये हर घर में मिलती है। ये भाभी जी, ये देखो मेरी मिसेज का नाम भी सुनीता है। आप तो किसी के घर जाओ तो यूं मत पूछा करो कि फलाना से मिलना है, कुछ नाम भूल जाओ तो कहो सुनीता जी से। 5-7 निकलेंगी। 100 औरतों को खड़ा कर दो तो 99 की संभावना है सुनीता। सुनीता बड़ा अच्छा नाम है, कविता भी बहुत अच्छा नाम है और बहुत अच्छी बात थी। तो पीछे तक आवाज आ रही है ना सर? देखो आओ चिमताओ, शादी के बाद इसे नहीं निकल पा रही। एक बार जोरदार तालियों की निकाल रहे हो। कई भाभियों ने चश्मे बड़े ढंग से लगाए हैं। इससे कई चीजें मुझे समझ में आ रही है कि आंख खराब होती है तो चश्मा बताता है आंख खराब है। जब चश्मे को यहाँ उतार के यहाँ लगाया है तो समझ जाना चाहिए खोपड़ा दिमाग की बात, अब खोपड़े पे बात आ गई। अच्छा कई आप ध्यान से देखना, कई लोग यूं भाई साहब यहाँ टांगते हैं, इसका मतलब है इसका दिल काला है, गहरी चोट है, मन में खोट है या ससुरे का कलोट है। भाई अच्छी चीज लगे तो जोरदार बजाया करो, ताली वाली है ना। आप मत बजाना, आप वीडियो अच्छी बनाती है और इस तरह का वीडियो YouTube पे काम आता है। और जो यूं होता है ना वो फेसबुक पे शॉर्ट वीडियो। तो ये तरीके हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे लोग हैं साहब। आज देशभक्ति की बात हो रही थी, अपन भी करेंगे। पहले मैं बेटियों की कर देता हूँ। बेटी बहुत सक्षम है जी, मेरी मिसेज कोई नहीं, वो भी किसी की बेटी। लेकिन जो यहाँ बेटियां बैठी है उनके लिए एक लाइन कहता हूँ, देखना बेटियों का जोश चेक करना चाहता हूँ कि चिड़िया नहीं है बाज है तू, इस दुनिया का ताज है तू, रोकेगा कौन उड़ान तेरी, उड़ने में मिराज है तू। बहुत अच्छे। और जब समाज के लिए आप काम करती हैं तब जोश यूं होता है कि दो शासन का काल है तू, खप्पर भरनी विकराल है तू, अंदर झांक कमाल है तू। बहुत अच्छे। बेटियां मेडल लाएंगी, अपन बेटियां मेडल लाएंगी तो बेटे के शौक में जाने कितने मेडल मार दिए हमने कोक में, और संभाल लेते अगर कोक हम तो मेडल आ जाते ना थोक में। बहुत अच्छा। इसलिए कहता हूँ जो मायूस हो जाती है ना बेटियां, उनके लिए कहता हूँ, आप भी तो जागरण का ही काम करती हैं कि उठ खड़ी हो, दिखा हौसला, कर कभी तो कड़ा फैसला, काहे तेरी आंख में पानी, काहे मंद है तेरी वानी, बन जा तो झांसी की रानी, और याद दिला दे उनको नानी जिनकी वजह से आंख में पानी। बहुत अच्छे। ऐसी मैं जोश भरी कविताएं सुना देता हूँ, मेरी मिसेज कहेगी आज रोटी नहीं खाए बनाऊंगी, आज मैं होटल में खिलाऊंगी। तो होटल में खिलाऊंगी तो इसका मतलब सीधा सीधा एटीएम तो आपका ही काम आएगा। फिर जैसे होटल में खिलाओगे तो फिर कहेंगे अगर आप रोज होटल में खिलाओ तो मैं बेलन क्यों रखूं। इसलिए एक बात है, बेलन तगड़ी चीज, हर कामयाब पुरुष के पीछे महिला का हाथ है, लेकिन साला कोई नहीं बताता हाथ में बेलन भी है।
लेकिन अब आज हम यहाँ देशभक्ति के लिए बैठे हैं तो 2-3 लाइन अपन तिरंगे की भी उठाएंगे। हाँ, मेरी गुड़िया का नाम मैंने खुश होकर आपकी तरह रखा मुस्कान। मेरी दादी बोली तो नुकसान हो गया। फिर वो गुड़िया 96% नंबर लाई तो मैं बड़ा खुश हुआ। 94% हमारे 3-4 भाई बहनों का है। फिर जब बच्चियां खुश हो ना तो अच्छा होता है। तो बच्चियों की देखो वो नजाकत और वो स्टाइल। हाँ भाई, तुम जरूर इसीलिए पैदा हुए डिस्टरबेंस के लिए। तुम्हारे पड़ोस में बच्चे कैसे हो रहे हैं भाई? तुम बैठ, तुम बीच में आते हो और यूं पीछे क्या है? सीना तान के खड़े हो दुश्मन के साथ। आप यूं करके बात कर रहे हो, ठीक है? चलो चलो। तो बेटिया आपको फिर मेरी गुड़िया बोली सर, बोले पापा मजाक ये, तुम सीरियस मत हो जाना। हाँ, कितना अच्छा फोटोग्राफर, एक भी फोटो नहीं खींचे तुमने। साइड से खींचना है, सबकी आनी चाहिए। हाँ चलो बहुत है। तो बच्ची को बड़ी खुशी हुई, 96% नंबर आए। तो मैं कहा बेटा क्या करे तेरे लिए कुछ, बोल पापा कुछ दिला दो आप। तुम चल बेटे। तब तक मुझे पता नहीं था वो कटेड़ा सेब वाला फोन कितने का आता है। हम दुकान में जाके बोला, मैं भाई बढ़िया सा तोल दे, अच्छा से अच्छी क्वालिटी दे दे। तो उसने एक दिया, अच्छा था। मैं कितने का? बोला 1.25 लाख का। मैं है? अब मैं इसको देख रहा हूँ, वो मुझे देख रहा है। तो वो मेरे को बोला भाई साहब मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, कैसे पैसे कैसे दोगे? चेक दोगे, नकद दोगे या फोन पे वगैरह करोगे? मैं उसको देखता देखता बोले ना भाई तो किडनी ले लेगा। फिर आ गए नहीं, एक आध आदमी पकड़ के रखता है तो आएगा, ठीक है? खूब हंसना चाहिए साहब, हंसने से सही रहता है। लेकिन देशभक्ति की बात आती है तो मैं कहता हूँ कि हम नहीं कहते कि हम किसी से बड़े हैं, इतना ही बहुत है, सबके सामने खड़े हैं। और जब जोश में आ जाता है ना जवान, तो यहाँ वीरांगनाओं का सम्मान हुआ था, उनके लिए कहता हूँ मैं बेटियों के लिए कि गंगा सी पवित्र झेलम सा उफान है, भारत की नारी हर रूप में महान है। जोरदार तालियां। और जब तिरंगे के लिए शहादत दे देता आदमी हंस हंस के, मेरे जवान कई बार शहीद होते हैं या देश की सीमा पे होते हैं, कहीं भी होता तो एक घर का लाडला चला जाता है साहब। तब मैं कहता हूँ कि रोज अपन अखबारों में सुनते हैं खबरें कि रोज शहादत की खबरें छपती हैं अखबार में। क्या बात है। सपट मुनाफा कमा रहे हैं सियासी इस व्यापार में। बच्चों का बचपन चिंता है आपस की तकरार में, आओ संयम बरते हम आपस के व्यवहार में, रोज शहादत की खबरें। अब माहौल क्या हो जाता है उनके जाने के बाद कि कैसे कैसे दर्पण देखेगी वो बुझे हुए श्रृंगार में, कैसे चॉकलेट आएगी बच्चों के विचार में, सपट मुनाफा कमा रहे हैं सियासी इस व्यापार में। बहुत और जिनको जिम्मेदारी सौंप लेते ना कि कैसे कैसे राखी बांधेगी, कैसे राखी बांधेगी बहना इस तिरस्कार में, रोज शहादत की खबरें छपती हैं अखबार में। और ये कई दिन पहले मैंने लिखा था तो ये मेरे को काफी उसमें भूल सा गया, लेकिन मेरे को ये जब मैं पढ़ता था या लिखता था तो मुझे अच्छा लगता था ये, क्योंकि ये दिल के करीब होता है। एक हमारा जवान भी जैसे हमारे साथ चलते चलते कई बार इनकाउंटर में एसओजी में था, वहाँ हो गया था एक सही, तो दिल के करीब कई बातें होती है ना। तब पर झंडे के लिए देश के लिए अपनी शान दे देते हैं। तब हम मैं राजा सदाई साहब की 2 लाइनें कहना चाहता हूँ जो रोंगटे खड़े कर देती है हमारे, कि लहराएगा तिरंगा ही अब आसमान में, भारत का नाम होगा हर जबान में, ले लेंगे जान उसकी या खेलेंगे जान पर, कोई आंख तो उठाए हिंदुस्तान पर।
और अगली लाइनों में बजेगी साहब तालियां तो कि मादुरे वतन के लिए जो हो गया शहीद, हिंदुस्तान को नाज है उस नौजवान पे।